मुजफ्फरनगर में ईदगाह पर 6:30 बजे होगी नमाज। उलेमाओं की अपील, सड़कों पर नमाज अदायगी से बचे मुसलमान। मुजफ्फरनगर में दशकों पुरानी ईदगाह अब नमाजियों के लिए छोटे पड़ने लगी है, इसलिए नमाज में लोग सड़कों तक आ जाते हैं। लेकिन इस बार कानून का ख्याल रखते हुए उलेमाओं ने नमाजियों से अपील की है कि ईदगाह में जगह न मिले तो आप लोग आसपास की मस्जिदों में ईद की नमाज अदा करें। इसके लिए शहर की 40 मस्जिदों का चुनाव किया गया है। पुलिस व प्रशासन ने इन मस्जिदों में सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करने का आश्वासन दिया है। शहर की ईदगाह में नमाज का वक्त सुबह 6:30 रखा गया है, जबकि मोहल्लों की मस्जिदों में ईद की नमाज अदायगी 5:45 से शुरू हो जाएगी। लॉकडाउन की पाबंदियां लगभग हट चुकी हैं, लेकिन कानून का दायरा है कि लोग सड़कों पर नमाज अदा न करें, जिसको लेकर एक सप्ताह से पुलिस तथा प्रशासन एवं उलेमाओं के बीच बातचीत चली। आम सहमति से उसका भी हल निकाला गया है। कल 3 मई 2022 को पूरे मुल्क हिंदुस्तान में ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जाएगा। ईदगाह मुजफ्फरनगर में सभी तैयारियां, ईदगाह पर रंग रोगन सफाई सुथराई मुकम्मल हो चुकी है और हमने बार बार ये अपील की है और अब भी यही अपील हम आप लोगों से करते हैं कि सरकार की जो गाइडलाइंस है जिसमें सड़क पर नमाज़ पढ़ने के लिए मना कर दिया गया है, उसको ध्यान में रखते हुए आप सभी हजरात अपने अपने मोहल्लों की मसाजिद में ईद उल फितर की नमाज़ अदा करने की कोशिश करें। जिस तरह से आपने अलविदा जुमा पर अपने मोहल्ले की मसाजिद में नमाज अदा करी जुमा की और शांति व्यवस्था बनाए रखी, एक अच्छा शहरी होने का सबूत पेश किया है। हमें उम्मीद है कि आप ईद के दिन भी जो मीठी ईद कहलाती है ईद उल फितर, इस मिठास को बनाए रखेंगे और कोई भी ऐसी घटना नहीं होगी जिससे कि हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। साथ ही साथ हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से प्रशासन चाक चौबंद है, अलर्ट है, वो कल भी इसी तरह से अलर्ट रहेगा और हम उम्मीद करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि ईद उल फितर की नमाज साथ खैरियत के हर जगह अदा हो और ये आने वाला त्यौहार तमाम मुल्क के लिए, तमाम दुनिया के लिए खुशी का पैगाम लेकर आए। जिस तरह पहले जो नमाज थी, क्योंकि ईदगाह में इतनी जगह नहीं है, सड़कों पर होती थी, इस बार क्या व्यवस्था है? जी वही तो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमने जहाँ पर नमाज होती थी पहले से ईदगाह में और कुछ मसाजिद में, उन मसाजिद की तादाद बढ़ा दी गई है। शहर की लगभग सभी मसाजिद में ईद की नमाज़ होगी जहाँ पर जुमा होता है। तो इसलिए जो रश है, जो नमाजी है, वो अपने मोहल्लों में रुक जाएंगे और ईदगाह पर रश कम होगा। उसके साथ साथ प्रशासन उसमें सहयोग कर रहा है। प्रशासन जो व्यवस्था है वो उनकी अपनी व्यवस्था है। ये जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कल ईद का त्यौहार मनाया जाएगा, तो उसी संबंध में अभी हमने ईदगाह का भी अभी भ्रमण किया है। वहाँ की व्यवस्था वगैरह सभी चीज़ें अभी हमने परखी है और साथ में ADM भी थे, सिटी मजिस्ट्रेट, CO सिटी वगैरह सभी लोग थे और ईदगाह कमेटी के भी सदस्य थे और उनको भी जो भी शासन के दिशा निर्देश हैं उनके बारे में भी पुनः अवगत करा दिया गया है। और आप सभी लोग जान रहे हैं कि पिछले 10-12 दिन से ही हम सभी से संवाद बनाए हुए हैं। सभी को जो शासन के जो दिशा निर्देश हैं कि सारी जो भी धार्मिक कार्यक्रम हैं वो कोई भी सार्वजनिक स्थल पर नहीं होने, चाहे सड़क हो, चौराहा हो, उसके बारे में भी सभी को फिर से पुनः अवगत कराया है और सभी ने आश्वस्त किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और मैं समझता हूँ जो कल का त्यौहार है वो पूरे हर्षोल्लास से संपन्न। सर, कई दिनों से जो है समझाने बुझाने का धार्मिक गुरु के माध्यम से लोगों को प्रयास चल रहा है प्रशासन का, लेकिन शहर की जनता काफ़ी है, लाखों की संख्या में ईदगाह की नमाज हर कोई पढ़ना चाहेगा, उसको देखते हुए क्या तैयारी है? ये जो जैसा कि आपने बताया कि ये जो 10-12 दिन से हमारी जो मीटिंग वगैरह चल रही है उसमें यही लोगों को बताया जा रहा है कि जो ईदगाह की जैसे कैपेसिटी है उस हिसाब से उतने लोग वहाँ पढ़ेंगे, बाकी लोग जो उनके आसपास की जितनी भी मस्जिदें हैं क्योंकि नमाज वहाँ भी होगी वो वहाँ पे पढ़ेंगे ताकि कोई भी नमाज से वंचित ना हो जाए और अपनी अपनी नमाज वो अपने अपने मस्जिदों में पढ़े। पुलिस फोर्स का क्या इंतजाम है? पुलिस फोर्स का जो भी जो डिप्लॉयमेंट है, जो मेन हमारे ईदगाह हैं, मस्जिद हैं, वहाँ हमारा फोर्स का रहेगा और उसके साथ ही जो मेन जो एरिया है जहाँ पे पुराना कोई विवाद रहा हो या कोई भी ऐसा लगता हो कि कुछ विवाद उत्पन्न हो चुका है, वहाँ पे भी हमारे पुलिस का डिप्लॉयमेंट रहेगा और सभी जो ऑफिसर्स हैं वो सुबह से मोबाइल हो जाएंगे और मैं समझता हूँ कि कल का जो त्यौहार है वो शांति से सकुशल संपन्न करेंगे, कटिबद्ध है। जी।